पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज मुर्शिदाबाद पहुंचे। यहां पर हिंसा पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, जमीनी हालात का जायजा लिया। राज्यपाल ने साथ ही कहा कि यहां के लोगों के साथ वो खड़े हैं और जल्द ही केंद्र सरकार को यहां के हालात की वो रिपोर्ट देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों के साथ इंसाफ होगा। राज्यपाल के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद में आज मौजूद थी और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने महिलाओं से बातचीत की, बच्चों से बातचीत की और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम की तरफ से भी जल्द केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। तो आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जो है वो मालदा कल पहुंचे थे और आज वो मुर्शिदाबाद के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने अलग अलग शरणार्थी शिविरों में पलायन कर अपने घरों को छोड़कर कैंप्स में रहने को मजबूर लोगों से मुलाकात की, बातचीत की, उनसे उनकी हालात को लेकर बातचीत की और साथ ही लोगों ने भी अपनी परेशानियां राज्यपाल के साथ साझा की। Heard from the people what they suffered, how they suffered. Vandalism, arson, looting was on the rampage, and people feel there is no one to protect us. This cult of violence, which is perpetrated by the vested interests there, has given a sense of insecurity to the people. I could understand it all by myself without depending on the reports which are given by officials. This has been an insightful experience for me. I now understand what exactly the people need, what the people want. There is a difference between what they want and what they need. I've been able to understand the felt needs of society there. I will take it up in the appropriate channels in the appropriate manner. हमारे पास जो अधिकार है और जो हमने देखा है उसका एक विस्तृत रिपोर्ट अब इस विजिट के बाद बन जाएगा और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट हम एक बार तैयार करके बात करेंगे। अभी एग्जैक्ट संख्या मैं नहीं बता पाऊंगी, पर मैं वहाँ पे लगभग हर घर के पास मैं जाकर आई हूँ और सैकड़ों से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स वहाँ पे मुझे दिख रही है। इतना ही नहीं तो मैंने अभी भी अनेक महिलाओं को मैं मिली हूँ, बच्चों को भी मिली हूँ, तो ये संख्या तो बढ़ती जा रही है, लोग मिलने के भी लिए भी आ रहे हैं। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों ने क्या कुछ कहा है, आइए अब आपको ये भी सुनवाते हैं। हमरा सब बीएसएफ कैंप चाहता हूँ, पार्लियामेंट्री सेंट्रल बाहिनी का कैंप चाहते हैं, राष्ट्रपति अंचल चाहते हैं, बीएसएफ कैंप चाहते हैं और ए नहीं तो चाहते हैं और क्षतिपूरण चाहते हैं। हम ये चार ऑप्शन है, उसको पूरा करने देगा। हम लोग चाहते हैं हम यहाँ मेरा जहाँ स्थान है हम यहाँ ही थकेंगे, लेकिन इसलिए हमका पूरा लाइफ टाइम का जो सिक्योरिटी वो हमको चाहिए और ये सिक्योरिटी हमका जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो फोर्स है हमका बिंदु मात्र यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है, कारण ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रहने के बाद भी हमको यहाँ जो अटैक हुआ है वो सरकार रहने के बाद ही हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं जो हमारा यहाँ कोई परमानेंट बीएसएफ कैंप हमारा यहाँ। श्रेयसी दास हमारे संवाददाता अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। श्रेयसी, जिस तरीके से राज्यपाल का दौरा था, उसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची हुई थी और अब दोनों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो केंद्र सरकार को जो है वो रिपोर्ट सौंपे। जी, एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी भी वहाँ पे मौजूद है। कल मालदा में थे वो लोग, गवर्नर भी, राज्यपाल जो है स्टेट के, वो भी वहाँ पे मौजूद है। आज मुर्शिदाबाद के दौरे के दौरान वो लोग जहाँ पे ये राइट्स हुए थे वहाँ पे गए और वहाँ पे सिचुएशन का जो है हालात देखा, वहाँ पे लोगों से बातचीत किया है और इसके बाद वो रिपोर्ट बनाएंगे और शायद सेंटर को भी वो रिपोर्ट मिलेगी और राज्य सरकार को भी एक कॉपी दिया जाएगा। और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी होती हुई नजर आई है श्रेयसी, राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस दौरे के दूसरे दिन? जी नहीं, ममता मैडम जी जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने बोली कि अभी कोई वहाँ पे जाना नहीं चाहिए क्योंकि हालात ऐसे हैं, लेकिन राज्य सरकार ये मानता है कि एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू की जो न्यूट्रलिटी है
वो एकदम भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कई लोग हैं जिनको पार्टी पोस्ट है, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए राज्य सरकार ये वाले रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं देते हैं और बोलते हैं कि जो ये सारे नेशनल बॉडीज है ये ज्यादातर नॉन बीजेपी स्टेट्स में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और राज्य सरकार की तरफ से भी श्रेयसी एक एसआईटी गठित की गई थी, उसको लेकर कुछ अपडेट्स कि कब तक एसआईटी जो है वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी? जी नहीं, 3 एसआईटी गठन किया गया है जो पूरा हिंसा को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और नेक्स्ट रिपोर्ट शायद अगले टाइम जब कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए आएगी तब स्टेट की तरफ से रिपोर्ट दिया जाएगा। शुक्रिया श्रेयसी आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त एक बार फिर आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जो है वो मालदा और मुर्शिदाबाद के दौरे पर थे और आज मुर्शिदाबाद में तमाम पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की।